चलिए आ जाइए। निकटतम मान हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 12 बार जब उसको पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो स्थायी में बन जाएगा, जिससे हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। निकटतम मान मतलब पास, निकटता। हम देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें जो हम देख रहे हैं, इसमें पूछेगा ये संख्या यही है, एक ही संख्या से हम उदाहरण लेंगे, 2-4 और करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे उसने पूछा कि चलो 10 का निकटतम मान बताइए। कितना बताइए? 10 का निकटतम मान। यानी कि उसने ये शर्त रख दी है कि हमारे पास केवल और केवल कितने का नोट है? मात्र 10 का नोट है या 10 का सिक्का है, 10 रुपीज। वो कह रहा है कि आप 10 का निकटतम मान बताइए। तो चलिए अपन 10 का निकटतम मान बताएं। तो हमें पहले एक शर्त याद करा दें। क्या थी शर्त? कि 10 अगर है, 10 में एक जीरो आता है, यानी एक जीरो तो हमें लगाना ही है। अब जो हमने एक जीरो लगा दिया, उसी के जस्ट ऊपर वाला अंक ये बताएगा कि अगले में हमें एक जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। अब भाई कैसा जोड़ना? वही हमने तुम्हें बताया था कि अगर उस अंक पर, यदि उस अंक पर कौन सा? जो लास्ट वाला जो जीरो है, उस अंक पर 5 हो या 5 से कैसा हो? ज्यादा, तो अगले वाले में एक जुड़ता है। बस एक नियम। और अगर नहीं है, 5 से नीचे है, तो फिर उसमें ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो जरा, ये कितना? 6 है तो इसमें जोड़ेगा? हाँ जोड़ेगा। 5 आ गया, अब इधर 3 आ गया, ये सेम टू सेम रहेगा। देखो अब देखो जरा, समझते हैं। ये उत्तर तो आ गया, अब तुम्हारी समझ में नहीं है, दोबारा समझने का प्रयास करेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी हमको 24,346 रुपये किसी को देना है। पर समस्या यह है कि हमारे पास सिर्फ 10-10 के नोट हैं या 10-10 के सिक्के हैं। तो हम कितने रुपए देंगे बताइए? 24,000 तो हम दे देंगे, 300 भी दे देंगे। अब रहेगी बात कहाँ? अब यहाँ फंसेंगे ना। 300 देना है तो 10-10 के 30 नोट दे दो, हो गए 300। 40 देना है तो 4 नोट दे दो। अब जो 6 रुपए का क्या करें? 6 रुपये हमारे पास तो छुट्टे ही नहीं। अब बात यह है कि हम उसको 10 का देंगे कि एक और नहीं देंगे, वही बात हम कर रहे हैं। अगर ये 6 है ना, तो हमने बताया कि 5 है तो भी, और 6 है तो फिर देना ही। अगर 5 है, यानी कि हमें 10 का सिक्का जब देना है, तो इस 4 की जगह पे 5 क्यों? क्योंकि हम उसे 40 रुपए तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमें दुकान वाले को कितना नुकसान होगा? 6 रुपए का। और अगर हम उसको रुपए दे देंगे तो हमें कितने का होगा? 4 का। यानी हमें कम नुकसान हो रहा है, तो हम उसे 10 का नोट ज़्यादा देंगे, यानी उसको रुपए देंगे हम 24,350 रुपये हम उसको देंगे। जैसे मान लो इसी में वो पूछ लेता कि चलो 100 का निकटतम मान बताइए। कितने का? 100 का निकटतम। अब देखिए, अब 100 का निकटतम मान, 100 का निकटतम मान देख लीजिए कैसे। वही हम बता रहे हैं कि जब 100 के निकटतम मान की हम बात करेंगे तो 100 के कैसे लिखते हैं? ऐसे। 100 में कितने जीरो हैं? 2, यानी 2 जीरो हमें लगा दें। एक जीरो ये और एक जीरो ये। ठीक है, कितने लग गए? 2 जीरो लग गए। अब जो लास्ट वाला जीरो है, ये डिसाइड करेगा, वही तो लिखा है, उस अंक के मतलब ये 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, कुछ भी है, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए या 5 से ज्यादा नहीं। अब बताइए यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने? 4 है। ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो यहाँ लिखेंगे 3 और फिर यहाँ 4 और 2। अब देखो यार कैसे, अब समझते हैं उसको। हमारे पास 100 के नोट है। हमारे पास कितने कितने के नोट है? 100 के नोट। 10 का नहीं है, कोई छुट्टा नहीं, 100 के नोट है। अब बताइए, 24,000 दे दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो 300 देंगे, 300 दे दिए, 100। अब जो 46 नोट आ गए, बात तो वही पड़ गई ना कि 46 रुपए हम छोड़ें या 46 दुकान वाला छोड़े, तो किसको छोड़ना पड़ेंगे? 46
₹46 दुकान वाले को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्या बताइए, क्या तुम 400 रुपये दे दोगे उसे? नहीं दोगे। तुम कितने दोगे? 300, क्योंकि आप अपन को उसको छोड़ना है ₹46 और आदि हमने उसको दे दिया तो हमें कितने रुपए ज़्यादा चले जाएंगे? हमें चले जाएंगे ₹54 ज़्यादा। कितने चले जाएंगे? ₹54 और उसके जाएंगे कितने? 46। इसलिए हम उसको ₹24,300 देंगे। ये 46 उसको अपना घाटा भुगतना ही पड़ेगा। इसमें पूछ लिया हजार का निकटतम मान, कोई तो वेरी सिंपल, कैसे 1000 कैसे लिखते हैं? यहाँ से 1 2 3 3 जीरो है, यानी 3 जीरो तो हमें लगाना पड़ेगा। 1 2 3। अब ये वाला अंक डिसाइड करेगा अगले वाले में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। बताइए यहाँ कितना है? 4 है तो 4 का 4 रहेगा भैया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब कितने का रुपए है? हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 1000 का नोट है, कोई 100 का छुट्टा नहीं है, कोई 100 का छुट्टा नहीं है। 500 का भी कर लो, 500 का और 100 का एक ही जैसा है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। अब जैसे 1000 का बता दिया, 1000 2000 3000 4000, वो तो एक सिस्टम है, बैठाना पड़ेगा। देखो 1000 का नकद सामान पूछ रहा है तो 3 जीरो लग गए। अब हम क्या करें, 1000 के नोट है, 24,000 तो हमने दे दिए उसको। अब जैसे हम एक और नोट देंगे 25,000 हो जाए, तो क्या तुम 25,000 दे दोगे उसे? ये 346 रुपए है। अगर हमने एक नोट और दे दिया तो सीधे 25,000 हो जाएंगे। कितने का नुकसान होगा? लगभग 700 रुपए, 650 700 के आसपास का हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए हम उसको कितने रुपए देंगे? 24,000 रुपए उसको देंगे, ना कि ज़्यादा। बताइए कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।